नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जिसमें ड्राइवर का जो एग्जाम है वो आज हो चुका है दोस्तों। 16 दिसंबर है और इसका हम एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 100 जो क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन का हम एनालिसिस देखेंगे। पहले जो 50 प्रश्न है वो सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी कि ड्राइवर से है, वो 50 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन तार्किक के हैं और 10 जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के हैं। ठीक है, सभी टाइप के हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखिए और प्रश्न में क्या पूछ रहा है। पूरे प्रश्न को 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घिसाई को कम करना और घर्षण को कम करना, ये इंजन में लुब्रिकेशन का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि इंजन में रेडिएटर का कार्य क्या है। तो इंजन में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। तो सही आंसर हो जाएगा कूलिंग सिस्टम में के पानी को ठंडा करना, ये इंजन में रेडिएटर का काम होता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है यदि वाहन चलाते समय इंजन से असामान्य खटखट की आवाज आ रही है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। यदि इंजन चलाते समय असामान्य खटखट की आवाज आ रही है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन में ऑक्टेन रेटिंग कम होना। ठीक है, यह खटखट की आवाज आता है तब जो ईंधन में ऑक्टेशन रेटिंग कम होना। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि क्लच का मुख्य कार्य क्या है। तो क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों। तो इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ना और अलग करना, यह जो है क्लच का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 5वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने पर ब्रेक पर क्या असर पड़ेगा। ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने पर ब्रेक पर क्या असर पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेक पेडल नीचे चला जाएगा या ब्रेक कम लगेगा, ये असर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वाहन में अल्टरनेटर का क्या कार्य है। वाहन में अल्टरनेटर का क्या कार्य है दोस्तों। सही आंसर जो हो जाएगा बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना, ये अल्टरनेटर का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि टायर प्रेशर कम होने का क्या परिणाम हो सकता है। टायर प्रेशर कम होने का क्या परिणाम हो सकता है। तो इसका परिणाम हो सकता है कि ईंधन की खपत बढ़ेगी और टायर तेजी से घिसेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, किसी वाहन की हेडलाइट को लो बीम पर कब रखना चाहिए। ठीक है, किसी वाहन की हेडलाइट को लो बीम पर कब रखना चाहिए। तो सही जो आंसर हो जाएगा कि जब सामने से कोई अन्य वाहन आ रहा है हो तब जाकर वाहन का जो लाइट होता है वो लो बीम मतलब नीचे सीधी रेखा में रखना चाहिए। ठीक है, देखिए वाहन जब आप चलाते हैं तो उसमें 2 लाइट होता है, एक ऊपर फोकस मारता है सीधा दूर थोड़ा और एक नीचे मारता है। ठीक है, तो वही लो बीम यानी कि नीचे वाला बोल रहा है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि यातायात संकेत में अष्टकोणीय आकार किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। यातायात संकेत में अष्टकोणीय आकार किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा रुकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, यदि कोई यातायात सिग्नल पीली रोशनी दिखा रही है तो इसका क्या अर्थ है। यदि कोई यातायात सिग्नल पीली रोशनी दिखा रही है तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि तैयार हो जाओ और धीरे करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि सड़क पर लगातार पीली रेखा क्या दर्शाती है। सड़क पर लगातार पीली रेखा क्या दर्शाती है। कंटिन्यूअस येलो लाइन। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओवरटेक करना और लेन
लेन बदलने दोनों वर्जित है। ठीक है, जब पीली रेखा लगातार दिखा रही है तो ओवरटेक करना और लेन बदलना दोनों वर्जित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या उपयोग है? जेब्रा क्रॉसिंग का क्या उपयोग है? तो उसका उपयोग है कि पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने का स्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने का पर क्या दंड हो सकता है? तो देखिए वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर जुर्माना हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, कि एक ड्राइवर को आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस के लिए रास्ता कब देना चाहिए? तो सही जो आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी है, जैसे ही आप उनके सायरन की आवाज सुनते हैं तुरंत रास्ता दे दे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी से चोट लगने की आशंका हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? यदि किसी दुर्घटना से घायल व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की आशंका हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? उसे स्थिर रखे और आपातकालीन चिकित्सा सहायता आने तक हिलने न दे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में अभी क्या पूछ रहा है। देखिए 16 नंबर प्रश्न में अभी क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज, देखिए अब 16 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है? ठीक है, मतलब साथ रखना जरूरी है। तो सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि धुंध या कोहरा फॉग में वाहन चलाते समय ड्राइवर को किस लाइट का उपयोग करना चाहिए? तो धुंध या कोहरा के समय वाहन चलाते समय ड्राइवर को किस लाइट का उपयोग करना चाहिए? तो लो बीम हेडलाइट और फॉग लाइट का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन में अभी क्या पूछ रहा है। ठीक है, वाइपर ब्लेड्स का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, वाइपर ब्लेड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा बारिश या धूल को विंडो स्क्रीन से हटाना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाइपर ब्लेड्स का उपयोग। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको अब 19वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि यदि टायर पर ट्यूबलेस लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? तो टायर पर यदि ट्यूबलेस लिखा है इसका मतलब ये होता है कि टायर में अलग से इनर ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि उसमें ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है टायर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 20वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1988 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 21 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत अनिवार्य संकेत की श्रेणी में आता है? तो कौन सा संकेत जो है अनिवार्य संकेत की श्रेणी में आता है? तो वृत्त के आकार का जो संकेत होता है वह अनिवार्य श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, यदि सड़क पर टूटी हुई सफेद रेखाएं है तो इसका क्या अर्थ है? यदि सड़क पर टूटी हुई सफेद रेखाएं है तो इसका क्या अर्थ है? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यदि सुनिश्चित हो तो आप लेन बदल सकते हैं और ओवरटेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि सड़क पर टूटी हुई सफेद रेखाएं हैं तो इसका अर्थ इसका क्या अर्थ है? तो अर्थ है कि यदि सुरक्षित हो तो आप लेन बदल सकते हैं और ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 23 नंबर प्रश्न में अभी क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाते समय उतरते समय गियर में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो पहाड़ी सड़कों पर जब आप वाहन चलाते समय वहां से उतरते हैं तो उस समय गियर में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा निम्न गियर लोअर गियर में गाड़ी चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है,
प्रश्न है कि किस परिस्थिति में हेडलाइट्स को हाई बीम पर उपयोग करने की अनुमति है। ठीक है, किस परिस्थिति में हेडलाइट को हाई बीम पर उपयोग करने की अनुमति है। तो सही आंसर हो जाएगा जब सड़क खाली हो और रोशनी की आवश्यकता हो तब आप हाई बीम पर हेडलाइट को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 25वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC जो होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 26वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर क्या होगा। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर क्या होगा। तो आपको भारी जुर्माना और या कारावास हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 27वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, इंजन के अधिक गर्म ओवर हीटिंग होने पर संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इंजन के अधिक गर्म होने पर जो संभावित कारण हो सकता है रेडिएटर में कूलेंट का स्तर कम होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 28वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। यदि स्टीयरिंग व्हील चलते समय कंपन कर रहा है तो यह किस समस्या का संकेत हो सकता है। तो देखिए यदि जो स्टीयरिंग व्हील है वो चलते समय कंपन कर रहा है तो इसका जो समस्या का संकेत हो सकता है कि टायरों का अनुचित संतुलन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 29वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड पर ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट जलाने का क्या अर्थ है। डैशबोर्ड पर ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट जलाने का क्या अर्थ है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंजन में ऑयल प्रेशर बहुत कम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 30वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम सामान्यतः यात्री वाहनों में उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर जो है हाइड्रोलिक ब्रेक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो रीजनिंग के होने वाला है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि घड़ी अनुपात समय यानी कि घड़ी जो है समय से संबंधित है। ठीक है, फिर यहाँ से अलग कीजिए थर्मामीटर जो है किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए घड़ी जब जो है समय बतलाती है तो थर्मामीटर क्या बतलाता है तो तापमान बतलाता है। ठीक है, तापमान देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ में दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 32वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, संबंधित संख्या युग्म चुनना है, नंबर एनोलॉजी है। ठीक है, पिछला वाला शब्द एनोलॉजी था, अब ये नंबर एनोलॉजी है। तो 18 जो है 30 से संबंधित है। ठीक है, तो 36 जो है यहाँ पर किससे संबंधित होगी। ठीक है, तो देखिए 18 जो को 30 किया है उसी प्रकार 36 को क्या करेंगे। ठीक है, तो 18 को 30 कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए 18 जो है मान लीजिए अगर हम 18 को 30 करना है तो 18 में 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का जब 6 करेंगे तब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हमको क्या करना है दूसरे वाले में भी करना है। 36 में क्या करेंगे पहले 2 का गुणा करेंगे, 36 दूना क्या हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। और 72 में जब माइनस का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 36 सॉरी यहाँ पर 72 है और 72 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। जब हम 72 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 और 6 66 हो जाएगा। ठीक है, तो 66 जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 33 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करना है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया है 6 है, 11 है, 21 है, 36 है, 56 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे संख्या धीरे धीरे पहले बढ़ रहा है तो इसमें अंतर देखेंगे। ठीक है, चलिए अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला जो है 6 से 11 के बीच का अंतर देखेंगे। तो 6 में क्या हुआ है 6 में प्लस का 5 करेंगे तब जाकर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 से 21 है तो 11 से 21 के बीच का जो अंतर है वह प्लस 10 का अंतर है। ठीक है, अब 21 से 36 तो इसके बीच का अंतर कितना है तो प्लस 15 का अंतर है। ठीक है,
प्लस 15 का अंतर है। अब 36 से 56 तो यहाँ पर कितना अंतर है, तो प्लस 20 का अंतर है, ठीक है। अब 56 से अगला बताना है, तो अब इसके बीच का हम अंतर देखेंगे, ठीक है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होते जा रहा है, तो 5 जुड़ते जा रहा है, सब में आगे बढ़ते जा रहा है, 5 जुड़ते जा रहा है, ठीक है। तो 20 में और हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 56 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 81 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में कि 81 दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक और ये हो गया है दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए 34 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। श्रृंखला को पूरा करना ही ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आपको लेटर सीरीज का क्वेश्चन मिले और दो अक्षर एक साथ हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि एक एक अक्षर को देखना है, ठीक है। जैसे ए को जी से देखिए पहले, फिर जी को एम से, एम को एस से, उसके बाद एस को अगला से, ठीक है। तो अगला तो बताना ही है। तो ये देखिए ये जो है 1 नंबर पे आता है, जी जो है 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें प्लस का 1 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लस का 1 हुआ है। या फिर देखिए दोस्तों इसमें विपरीत होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विपरीत भी होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला समझ लीजिए, ठीक है। ये जी यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, 1 नंबर जी 7 नंबर, तो यहाँ पर प्लस का 6, ठीक है। फिर जी 7 नंबर पे और एम कितना नंबर पे होता है, 13 नंबर पे, ठीक है। तो 7 दूना 14 यानी कि यहाँ पर भी 13 प्लस 6 का अंतर है, ठीक है। फिर देखिए एम के बाद एस, एम 13 नंबर पे, एस जो होता है 19 नंबर पे, तो 13 और 6 19 होता है, यहाँ पर भी प्लस 6 का अंतर है, ठीक है। तो अगला में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी प्लस का 6 का अंतर कर देंगे, ठीक है। तो 19 में प्लस का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो वाई आता है, ठीक है। अब वाई जो हो जाएगा यहाँ पर पहला अक्षर आ जाएगा। अब दूसरा अक्षर को चेक कीजिए, ठीक है। दूसरा अक्षर देखिए जेड दिया है, जेड के बाद टी, जेड कितना नंबर पे आता है, तो 26 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर माइनस का 6 हुआ है। फिर टी से एन, 20 से 14, यहाँ पर भी माइनस का 6, फिर 14 से 8, यहाँ पर भी माइनस का 6, फिर 8 से अब क्या करेंगे, माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। वाई बी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में वाई बी दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको अब जो है 35 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न दिया है 35 नंबर क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। देखिए जब भी आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक छोटा सा पहले दिशा का डायग्राम बनाना है, ठीक है, ताकि आगे चल के आप दिशा बताने में कोई गड़बड़ी ना करें, ठीक है। पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर मान लीजिएगा और नीचे में दक्षिण मान लीजिएगा। इससे आप दिशा को बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए इसमें जो है 20 का दिशा पूछ दे, ठीक है, किधर भी पूछ दे सकता है चारों तरफ, तो दोनों दिशा को मिलाकर बताना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। तो चलिए मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है यहाँ पर और यहाँ से पूर्व की ओर, ठीक है। तो पूर्व इधर है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह आगे देखिए क्या बोला कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ता है तो नीचे मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से वो फिर से बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति नीचे मुड़ रहा है और बाएं मुड़ रहा है, यानी कि अब दाएं की तरफ मुड़ेगा और 5 मीटर मुड़ रहा है, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, ठीक है, जहां से वो चला था, कहां से चला है, यहाँ से, और कहां पहुंचा है, इधर। तो कौन सी दिशा में है, अब देखिए इधर जो है कौन सा दिशा होगा, तो पूर्व दिशा, और इधर दक्षिण दिशा को बीच का दिशा है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर बी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 37 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि देखिए विषम अक्षर चुनना है, ओड लेटर ग्रुप, ठीक है, ACEDFHGIKJLN, ठीक है। तो जब भी आपको अक्षर का विषम चुनना हो उसमें तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो उसमें अक्षर को अंक में चेंज करना है, ठीक है। तो ए जो होता है 1 नंबर पे, फिर सी 3 नंबर पे, फिर ई है तो 5 नंबर पे, ठीक है। दूसरा देखिए डी दिया है, डी कितना नंबर पे, 4 नंबर पे, एफ कितना नंबर पे, 6 नंबर पे, एच कितना नंबर पे, 8 नंबर पे, ठीक है। जी दिया है इसमें, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, ठीक है। लास्ट वाला देखिए जे 10 नंबर, एल कितना नंबर, 12 नंबर, एन 14 नंबर, ठीक है। अब सबके बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 से 3,
1 से 3 के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर प्लस का 2 का अंतर है, ठीक है। फिर 3 से 5 यहाँ पर भी प्लस का 2, 4 से 6 यहाँ पर भी प्लस का 2, 6 से 8 यहाँ पर भी प्लस का 2, 7 से 9 यहाँ पर भी प्लस का 2, 9 से 11 यहाँ पर भी प्लस का 2, फिर देखिए 10 से 12 यहाँ पर भी प्लस का 2, 12 से 14 यहाँ पर भी प्लस का 2, ठीक है। समय यहाँ पर तो एक जैसे दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम, क्या देखेंगे, तो इसमें अब हम दोस्तों वोवेल्स देखेंगे, ठीक है। इस तरह से तो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो अब इसमें हम वोवेल्स देखेंगे, ठीक है। या फिर एक और तरीका हो सकता है दोस्तों, कौन सा तरीका इसमें लग सकता है, तो देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वोवेल्स कौन कौन है, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू। तो अब इसमें केवल 2 में ही वोवेल है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से भी हम अलग नहीं बता सकते हैं। तो अब कौन सा लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, सबको हम जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबको पहले जोड़ेंगे, देखेंगे कि कितना कितना कौन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये वाले को जोड़िए, 3 1 4 और 4 5 9 आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए 4 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 8 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 7 9 11, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 11 कितना हो जाएगा, तो 16 और जो 11 हो जाएगा वो 16 और 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो गया। अब लास्ट वाला देखिए 10 12 14, तो 10 12 22 और 14 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, ठीक है। 22 और 14 कितना हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा, ठीक है। 22 और 14 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम लॉजिक देखते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है दोस्तों, तो देखिए सभी जो संख्या है यहाँ पर दोस्तों 3 से भाज्य है, ठीक है। 3 से भाज्य है, 9 भी, 18 भी और 27 भी और 36 भी, ठीक है। अब किस संख्या से भाग नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो 36 है ये केवल 4 से भाग हो सकता है, ठीक है। और बाकी सभी जो है दोस्तों 3 से भाज्य भी हो सकते हैं, लेकिन जो 36 है वो 4 से भाज्य हो सकता है। तो ये अलग हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। 1 नंबर कथन में दिया है कि कुछ फल सब्जियां है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर फल है, ठीक है। ये मान लीजिए कि फल है, कुछ फल को यहाँ पर क्या बोला है, तो सब्जियां बोला है, चलिए मान लेते हैं कि सब्जियां है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि कुछ सब्जियां जड़े हैं, कुछ जो सब्जियां हैं यहाँ पर क्या है, तो जड़े हैं, चलिए मान लीजिए ये जड़े हो गए, ठीक है। अब चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। मेन पॉइंट इसमें वही होता है, ठीक है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ फल जड़ है, कुछ जो फल को यहाँ पर जड़ बोला है, क्या फल जो है जड़ इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अलग अलग है, तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला चेक कीजिए, कोई भी फल जड़ नहीं है, कोई भी फल जो है यहाँ पर जड़ नहीं है, यानी कि ये सही बोल रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग है तो ये सही बोला है, केवल निष्कर्ष 2 सही करता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिखा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब यहाँ पर हमको 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि 7:30 घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कोण निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो 30 गुणे हावर, हावर कितना है, तो 7 हावर है, ठीक है, माइनस 11/2 गुणे मिनट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 30 में 7 से गुणा करते हैं, 7 3 21 210 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में मिनट कितना है, तो 30 है, ठीक है। तो 30 से यहाँ पर अब इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 11 का गुणा करेंगे तो 165 हो जाएगा, ठीक है। अब 210 में से 165 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों एक तरीका इसके लिए और हो सकता है, कौन सा तरीका है दोस्तों, तो देखिए सिंपल में आपको घड़ी का डायग्राम बनाना है सुई वाला, ठीक है। ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, हमको टाइम क्या बजाना है इसमें, तो 7:30, ठीक है। तो देखिए 6 के बाद 7 होता है, फिर 8 फिर 9, ठीक है। तो हमको 7:30 बजाना है, तो क्या करेंगे, जो घंटे का सुई रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो 7 पर रहेगा, ठीक है। और मिनट का सुई तो 30 पर रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब जो है इसके बीच का जो कोण बनेगा, सबसे नॉर्मल कोण जो है कितना डिग्री का बनेगा, तो 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। एक जो एंगल के बीच का कोण होता है वह 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होता है, जब 7:30 होगा तो 7 बजे का सुई जो है घंटे का वो 7 पर तो रहेगा नहीं, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। 8 और 7 के पूरे बीच में रहेगा, 7:30 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उतना टाइम हमको उतना डिग्री बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे कि कितना डिग्री है, तो मिनट का आधा डिग्री ले लेंगे, यानी कि 30 है तो हम इसका 15 डिग्री लेंगे और इस 30 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर 30 और 15 45 हो जाएगा।
जाएगा, इस तरह से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए अब यहाँ पर 45 इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 40वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, लाइट को 12 9 7 8 20 लिखा जाता है तो HEAVY को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसको भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। लाइट को 12 9 7 8 20 लिख रहा है। ठीक है, तो एल जो होता है कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। ठीक है, आई 9 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर सबका स्थानीय मान लिख दिया, जो जितना नंबर पे आता है 26 लेटर होते हैं और 26 इसमें स्थान होता है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, HEAVY हेवी को भी सेम उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, H 8 नंबर पे, सब में 8 दिया है। ठीक है, 8 नंबर हो गया। फिर E 5 नंबर पे, 5 देखिए तीनों में ही, चारों में ही 5 दिया है। ठीक है, ए 1 नंबर पे, 1 नंबर। अब 2 यहाँ पर B और C खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 22 है तो ये दोनों खत्म हो गया। फिर देखिए ए के बाद भी दिया है तो भी 22 नंबर पे। ठीक है, तो अब 22 किस में दिया है, तो दोनों में देखिए 22 दिया है। ठीक है, लास्ट में टी है तो टी कितना नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि दोस्तों एक में मिस्टेक किया है दोस्तों, 20 में किसी में होना चाहिए था। मान लीजिए डी में है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।